की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सीएचए अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 32वें दिन भी जारी है, लेकिन अभ्यर्थियों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे प्रदर्शन में चिलचिलाती धूप में महिलाएं तक अपने छोटे बच्चों को लेकर धरना स्थल पर बैठी हुई हैं। अब कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन के समर्थन में छात्र संगठन एसएफआई भी उतर आया है, जो आज 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों की रोजगार की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में तहसील और जिला स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहा है। आपको बता दें कि सीएचए संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि चावला ने कहा है कि अब लड़ाई आर पार की है। धरना स्थल से रोजगार लेकर ही उठेंगे। जब तक रोजगार नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सीएचए अभ्यर्थियों ने नई मुहिम भी शुरू करने का ऐलान किया है। आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी अब कल से रक्तदान की मुहिम चलाएंगे, यानी कि सीएम के जन्मदिन पर 3 मई से ये मुहिम शुरू करेंगे, जिसके तहत किसी को भी रक्त की आवश्यकता होने पर सीएचए अभ्यर्थी रक्तदान करने धरना स्थल से अस्पताल में भर्ती मरीज को रक्त देने जाएंगे। आपको बता दें कि 31 मार्च से पहले करीब 8,000 रुपए में मरीजों की सेवा कर रहे इन सीएचए कार्मिकों का रोजगार छिनने के बाद उनके परिवार के सामने पेट पालने का संकट उत्पन्न हो गया है। आंदोलन 32वें दिन भी जारी है और रोजगार के लिए संघर्ष आप देखिए किस प्रकार से हो रहा है। एसएफआई भी अब समर्थन में उतर आया है और इनकी मांग है कि इन्हें वापस से इनका रोजगार दिया जाए, यानी कि जिस काम पर इनको लगाया गया जब देश में संकट की घड़ी थी, जब राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं में संकट की घड़ी थी, ऐसे समय में ये आगे आए, इन्होंने काम किया और जो वेतन था वो उस समय इनको मिलता था, वो कहीं ना कहीं इनके परिवार के सबल के लिए उपयोगी हुआ, परिवार के पालन पोषण के लिए उपयोगी हुआ। और अब अचानक से रोजगार छिन जाना इनके लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, कई महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं अपने बच्चों के साथ में और संघर्ष कर रहे हैं और मांग है रोजगार की। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जयपुर से हमारी वरिष्ठ संवाददाता राखी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। राखी, माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे पहले संपर्क पर हम जुड़ते हैं। हिमांशु, संघर्ष जारी है। पहले कोविड से संघर्ष चल रहा था, उस समय विकट स्थिति प्रदेश भर के अंदर बनी हुई थी, देश में बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संजीवनी का काम इन्होंने किया। आज रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं, चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये वह लोग हैं जब कोरोना का काल चल रहा था और लोगों की मौतें हो रही थी और जब मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य विभाग इंडस्ट्री को जब जरूरत थी कार्मिकों की, तो उस समय इन लोगों ने गांव-गांव की सीएससी पीएससी तक इनको लगाया गया था और जब इन्होंने काम संभाला था और काम संभाल करके जो कोरोना से पीड़ित लोग थे उन लोगों की सेवा की थी। हालांकि जब सरकार ने इन्हें नियुक्ति दी थी तो इन्हें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखा गया था और ये कहा गया था कि जब तक कोविड काल चल रहा है तब तक ही आपको नौकरी पर रखा जाएगा। लेकिन करीब 25,000 से अधिक ही अभ्यर्थी थे जो कोविड काल के दौरान दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे थे। अब इनको 31 मार्च को सरकार ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट सरकार का था उसके अनुसार हटा दिया है और हटाने के बाद से ही अब ये फिर से रोजगार की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर बैठे हैं। 1 अप्रैल से ये लगातार बैठे हुए हैं और आज ये लगातार 32वां दिन है। कई राजनीतिक पार्टियों के लोग, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा से लेकर आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल तक का समर्थन इन्हें मिला। हरीश चौधरी इनसे मिलने आए, आप पार्टी के लोग इनसे मिलने आए, किसान संगठनों का इन्हें समर्थन मिला, छात्र संगठनों का इन्हें समर्थन मिला और 2 बार जो है सरकार से वार्ता करने का प्रयास किया गया, लेकिन इनकी जो रोजगार की मांग है उस पर किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बन पाई। सरकार ने इन्हें रोजगार देंगे या नहीं देंगे इस पर भी कुछ नहीं कहा। हाँ, आश्वासन जरूर मिला कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन जब तक इनको रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक
लगातार बैठे रहेंगे। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अब लड़ाई जो है आर पार की शुरू हो गई है और जब तक रोजगार को लेकर सरकार कोई घोषणा नहीं कर देती और रोजगार भी संविदा कर्मी के रूप में इन्हें शामिल किया जाए, यानी संविदा कर्मी का मानदेय इन्हें दिया जाए, उस आधार पे इन्हें फिर से लगाया जाए। और अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि अब 1 महीने से हम लगातार यहाँ बैठे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार इन्हीं लोगों की वजह से पल रहे थे, यानी इन्हीं के तनख्वाह से उनका घर चल रहा था। अब उन लोगों पर भी रोजी रोटी का संकट आ गया है, उनके अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जब 32 दिन से ये अभ्यर्थी लगातार कड़ी धूप में आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का अलग अलग रूपरेखा अपना रहे हैं, तो सरकार इनकी बात कैसे सुनती है या क्या निर्णय इस पर लेती है? हिमांशु, सरकार की तरफ से क्या कोई जनप्रतिनिधि अभी तक इनसे मिल पाया? कोई प्रतिनिधि उनकी तरफ से कोई अभी तक इनसे मिल पाया? कोई बातचीत हुई हो या कोई पक्ष सरकार की तरफ से अब तक आया हो, प्रशासन की तरफ से आया हो? देखिए, 2 बार प्रतिनिधि मंडल सीएचए अभ्यर्थियों का सरकार के प्रतिनिधि मंडल से मिल चुका है, लेकिन सरकार के किसी अधिकारी से वार्ता नहीं हुई। हालांकि जो कैबिनेट मंत्री थे हरीश चौधरी, वो इनके साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं बात रखूंगा। बलजीत यादव विधायक है, उन्होंने भी कहा था कि मैं आपकी बात रखूंगा। सांसद हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा एक दिन धरने के अंदर आए, आपके प्रतिनिधि आए, बीजेपी के प्रतिनिधि ने कहा कि हम आपकी बात रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं बन पाई। सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन या कोई ऐसा मुद्दा इन्हें नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका ये कहना है कि कोविड सहायकों को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को लगाया गया था, इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इनका काम भी पूरा हो गया है। ये जो बयान जब स्वास्थ्य मंत्री का आया तो उसके बाद में इन लोगों ने आंदोलन पर ही रहने की मंशा बना दी और अब जो लड़ाई है वो आर पार की शुरू कर दी है। शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आपको बता दें कि आंदोलन जो है वो 32वें दिन भी जारी है और रोजगार के लिए संघर्ष लगातार जारी है। इन सबका कहना है कि रोजी रोटी का संकट इनके ऊपर आ गया है, पेट पालने की समस्या जो है परिवार की वो उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे।